वेलकम। कुछ दिल में था तो सोचा मैं शेयर कर दूं। मुझे लगा क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए हूँ या फिर मैं कुछ बताने के लिए कि नहीं नहीं मुझे आता है और आपको नहीं आता है। मैं टीचर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद शेयर करनी चाहिए। मेरा दिल जब करता है तो ही मैं लिखता या बोलता हूँ। अननेसेसरी नहीं करता हूँ क्योंकि जो दिल से चीज़ होती है उसमें बहुत प्योरिटी होती है। एक बात है कि मैं काफ़ी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक्स सो कॉल्ड जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसे इस तरह पढ़ा जाता है जैसे वो एक अंतिम सत्य है, जैसे कि वो पढ़ लिया तो अब कुछ चाहिए नहीं ज़िंदगी में, अब बस कुछ जानना नहीं है, यही अंतिम है। सेम चीज़ 1970 से लेके आई थिंक 1990-2000 तक अमेरिका या फिर यूरोप में हुई कि किताबें इस ढंग की काफ़ी चली, अभी भी वहाँ चलती हैं, यहाँ भी चलती हैं। और काफ़ी सारे मैंने भी पढ़ी अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस फेज़ से गुजरा हूँ, तो थोड़ा जानता हूँ, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। और मैं लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं हूँ तो मना करने वाला। सबके पास अपनी काबिलियत है, सबका एक जीवन में एक मुकाम होता है और अपने हिसाब से लोग सीखते हैं। तो मैंने देखा है कि उन किताबों में काफ़ी सारी किताबें हैं। जैसे जोसेफ मर्फी की कुछ किताबें हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और भी कुछ किताबें हैं उससे रिलेटेड, जिसमें अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति। तो उन किताबों में या फिर और भी जो किताबें हैं जिनमें कहा गया है कि आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। उसमें बाइबल के भी कोट्स हैं जो कि ईसाई धर्म का सबसे पावन ग्रंथ है, और उसके कुछ उद्धरण एक्सॉर्ट्स लिए गए हैं। कुछ कोट्स लिए गए उसमें से, जैसे है कि सीक एंड यू विल गेट, मतलब तुम चाहो और तुम पालोगे। बट बाइबल में किस चीज़ को चाहने और पाने का हम की बात की गई है, ये तो हम कभी सर्च ही नहीं करते हैं। वहाँ कार दौलत और नाम पैसा के बारे में नहीं कहा गया। ठीक है, वो हर आदमी अपने माइंडसेट से हर चीज़ देखता है, एक धर्म ग्रंथ भी आदमी अपने माइंडसेट से ही समझता है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। एवरी वन इज ग्रेट इन हिज और हर प्लेस, नो वन इज bad here. I am not telling that you are bad or anyone is bad. Look, everyone has to learn by his own life experiences. Okay, and these thoughts and books are just of secondary help. ये चीज़ें प्राथमिक नहीं है। तो और एक और चलता है विवेकानंद का। मैंने विवेकानंद की काफ़ी स्टडी की है, काफ़ी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं उतना तो नहीं बोला मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सीखूँ, क्योंकि आई लव हिम, आई जस्ट लव हिम। अभी मेरे पास एक उनकी छोटी सी बुकलेट पड़ी हुई है तो मैं दिखा रहा हूँ। और भी काफ़ी किताबें हैं। तो उनका एक बहुत फेमस है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स और बिजनेस वाले लोग ये सब काफ़ी यूज़ करते हैं। इनके होर्डिंग्स भी मैंने देखे हैं कई एक जगह, या छोटे पोस्टर्स कॉलेज कैंटीन्स में, लाइब्रेरीज में, या फिर क्लासरूम्स में, या बच्चों के स्टडी टेबल के सामने जो थोड़े बड़े होते हैं वो लगाते हैं कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज रीच्ड, उठो जागो और प्राप्त करो। बट ये कठोपनिषद का कोट है, जो कि एक उपनिषद है, कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता मृत्यु के बारे में और लाइफ के बारे में क्वेश्चन करता है यमराज से, जो कि यमराज कोई आदमी वैसा नहीं है, वो मेंटल एक एक उसको क्या बोल सकते हैं, एक इमेजिनेशन यूज़ किया गया है कि आदमी सोचता है, तो उस ढंग से किया गया है। बट हिंदू धर्म में हम लोग हर चीज़ को एक प्रतीक के रूप में, ताकि आसानी से चीज़ें ग्रहण कर सके, वैसा बनाते हैं। तो पूरा श्लोक मुझे संस्कृत में याद नहीं है, बट उसका पूरा मतलब था उठो जागो और बोध और ज्ञानी वानों के पास जाकर बोध को प्राप्त करो। यहाँ बोध वो बोध नहीं है जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। बोध है सही गलत की पहचान, सही गलत और अवेयरनेस। मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे डॉग अवेयर होता है वो अवेयरनेस नहीं, ठीक है, ट्रूथ का अवेयरनेस। यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल। योर बॉडी इज अनरियल, आई मीन इट एग्जिस्ट, बट ये हमेशा नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़, वो हाईली फिलोसफिकल चीज़ है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये किताबें ना पढ़ें, आप पढ़ें, आप कुछ सीखोगे लाइफ में। नो डाउट है कि कोई छलांग मार के ऊपर नहीं आ सकता है, बहुत रेयर, मतलब
बिलियंस ट्रिलियंस में लोग होंगे, कोई एक की जो छलांग मार के ऊपर जाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वर्ल्ड, लेकिन सबको एक सीढ़ी दर सीढ़ी जाना है। तो ये किताबें भी ठीक है आप पढ़ो, बट इसको अंतिम सत्य नहीं मान लो। मुझे बस एक चीज पे ये रहती है कि इसको अंतिम मत मान लो कि इसके आगे कुछ नहीं है, उस पर भी डाउट करो। हमेशा डाउट मीन्स ये नहीं कि बिना जाने ही डाउट, बट आपको कुछ डाउट आए तो उसको दबाओ मत। गो एंड सर्च अबाउट दैट, कहाँ है, उसका मतलब क्या है, और लोगों को सुनिए। तब आप तब आप परत दर परत और गहराई में जाइएगा तो चीज़ें और साफ होगी। कोई आपको बोल नहीं सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, बोल सकता है बट वो आपके अंदर पहुंच नहीं सकता है। वो आप खुद ही पहुंचिएगा। सतह पे आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, कोई प्रभावित कर सकता है। और मैं मैं काफ़ी पढ़ा हूँ ये सारी किताबें, बहुत काफ़ी पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं परेशान था। लोग परेशान होते हैं या फिर चीज़ों को पाने की चाह होती है कंपटीशन के दौर में, तो लोग सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ जाते हैं, काफ़ी जाते हैं। ये सही, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, सबके सब आदमी ये इच्छाएं होती हैं, ठीक है। बट मैं खोजता रहा तो वही। दूसरी बात है कि ये एक ट्रेंड है। अगर कोई फेसबुक पे पोस्ट करे या व्हाट्सएप पे पोस्ट करे कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग गीता एंड ऑल दैट, तो उसको लोग कैसे देखेंगे, अरे इसको ये यार ये पुराना जमाना के ये है। बट बिना जाने क्या जो कमेंट कर रहे हैं लोग, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, क्या उन्होंने गीता कभी पढ़ी है? क्या उनको पता है कि गीता से किन किन मॉडर्न साइंटिस्ट लोग प्रभावित हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, उसके अलावा हाइजेनबर्ग जो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की कहाँ होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसकी प्रोबेबिलिटी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आविष्कारक वो। फिर दुनिया के मॉडर्न दुनिया के जो सबसे पहले सबसे अमीर आदमी थे, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अमेरिका के थे। उसके अलावा मैक्स म्यूलर जो कि जर्मनी के काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और भी बहुत लोग हैं। इवन अगर आप बात करें भारतीय क्रांति की, तो काफ़ी सारे लोग गीता पढ़ करके और इंस्पायर हुए। और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता से प्रभावित थे। चंद्रशेखर आज़ाद, कई नाम हैं, कई नाम हैं, बाल गंगाधर तिलक सर जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखते नहीं हैं। हम लोग बस बोल देते हैं कि शिवाजी महाराज की जय, बट शिवाजी की ताकत कहाँ से थी? शिवाजी की ताकत देखने में लगेगी कि तलवार से थी। तलवार उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत कहाँ से आता है? जब आपको प्रेम हो। प्रेम उनका किस चीज़ से था? धन दौलत से था? नहीं था। राजपाट से था? नहीं था। उनका जो असली ताकत था वो उनके गुरु जी थे, समर्थ गुरु रामदास, आप पढ़िए कभी। बट ये चीज़ हमें बताई नहीं जाती है। हमें बोल जाता है शिवाजी वॉज ग्रेट। उनके पीछे की बात क्या है? उनकी माँ किस तरह की धार्मिक थी, कितना श्रद्धा था उनमें शारदा माँ के प्रति, जो उनकी तुलजा माता, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, उनकी जो कुलदेवी थी, जो कि माँ का ही रूप है। तो वो चीज़ें हम लोग ना तो बाहर आती हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, और ना ही हम सर्च करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास की और उनकी एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। एक बार समर्थ गुरु रामदास उन्हीं के जो नगर था, मतलब शिवाजी महाराज का जो पैलेस था, वहाँ ही जैसे पुराने ज़माने में लोग भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, साधु संत वैसे ही मांग रहे थे। शिवाजी को ये बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए और वो बड़े शर्मिंदगी के साथ बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं, जो मैं भी आपके साथ मांगूंगा, प्लीज़। पहले तो उन्होंने बोला कि राजपाट ये किस लिए, आप आइए गद्दी पे बैठिए, आपका आदर सत्कार करेंगे। वो बोले कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तो फिर वो बोले कि मैं भी आपके साथ भिक्षा मांगूंगा, और उन्होंने वैसा किया। आप सोचिए, एक राजा अपने ही नगर में, ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये 400 साल पुरानी बात है, 1600 ईस्वी के आसपास की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैं उतना हिस्ट्री नहीं जानता। सोचिए कितना पावर चाहिए होगा, मेंटल पावर। कहना बहुत आसान है, जो हीरो आजकल बोलते हैं मैं तो बहुत हीरो हूं ना, ताकत नहीं है उनमें, ठीक है।
तो उसके बाद से उस इंसिडेंट के बाद से शिवाजी कभी सिंहासन पे नहीं बैठे। उन्होंने मान के रखा कि उनके गुरुजी ही राजा हैं और बस वो राजपाट चलाते रहे। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। एक बार क्या हुआ कि कहीं से लड़ाई हुई शिवाजी की, तो एक मुस्लिम था, रूलर था, छोटा रूलर था, छोटे जगह का जागीरदार था। तो वो जब भी अटैक करता था तो हिंदू औरतों के साथ गलत करता था। तो एक बार शिवाजी की सेना ने उसके यहाँ अटैक किया और कब्जा किया, तो उसकी बहू को पकड़ के लाया गया और शिवाजी के सामने पेश किया गया कि ये, और बहुत खूबसूरत थी उस टाइम की, पूरे एरिया में बहुत खूबसूरती उसकी मशहूर थी। तो शिवाजी ने उनको कहा कि क्षमा कीजिएगा माँ। जी हाँ, ये सही बात है, माँ कहा था कि मेरे सैनिकों ने अगर कुछ आपके साथ अगर दुर्व्यवहार किया हो तो। और उनको पूरी इज्जत से पालकी में बैठा करके भेजा गया। वो कभी भी जब मुगल्स पे अटैक करते थे तो कुरान का कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होता था। जो भी कुरान मिलता था उनको, वो किसी और मुस्लिम्स को पूरे आदर के साथ देते थे। बट ये बातें सामने नहीं आती है। आप कहोगे कि आपको किस हिस्ट्री ने पढ़ाया है। मैंने अद्वैत आश्रम विवेकानंद की जो पब्लिकेशन वहाँ से पढ़ी है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो संस्था पे कोई डाउट कर सकता है। आप जाएं, आप खुद पढ़ें, आपको समझ में आएगा। मैं आपको कोई करने वाला, आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, बट मैं हूँ, मेरा काम है ट्रूथ बोलना। मैं अपने लिए नहीं हूँ। मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस थाउट विथ यू। व्हाट आई एम नथिंग। मैं रहूँगा, कल नहीं रहूँगा, आई डोंट नो। लुक, बट और मैं नहीं अपने फेम के लिए बोल रहा हूँ, बट सच जब आता है ना तो वो रुकता नहीं है। उसमें इतना प्यार होता है ना, वो बांटना चाहता है। गुस्सा जब इतना बोलता है तो प्रेम में सोचिए कितनी ताकत है। तो वो बस प्रेम में मैं बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं काफ़ी, और मैं शायद जुड़ा रहूँगा। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस होंगी जब दिल से, तो मैं बोलूँगा ज़रूर। मुझे ये सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, व्यूज़ भी नहीं चाहिए। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गाली मत देना यार, ठीक है ना, प्लीज़। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ। सब ठीक है, एवरीवन हैज़ टू कम। सबको ट्रूथ के पास ही आना है, और सब कुछ जानने जाने में सब लोग वहीं जा रहे हैं, और कोई कोई रास्ता ही नहीं है। मैं क्या समझाऊँ, किसी को नहीं समझाऊँ। मैं खुद बहुत भटका हूँ। अभी ज़िंदगी 1% समझ में नहीं आई है। बहुत किताबें पढ़ा हूँ, बट फिर भी जो भी है तो जो भी है, मैं यहाँ सब्सक्राइबर के लिए नहीं हूँ। आई डू नॉट वांट एनी सब्सक्राइबर, और मे बी आई वांट और नॉट, आई डोंट नो। बट मुझे ये नहीं है यार, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। क्योंकि फेम बहुत, अब्राहम लिंकन का एक कोट है कि इफ़ यू वांट पीस अवॉइड फेम। मतलब आपको अगर शांति चाहिए तो लोकप्रियता से आप बचिए, ठीक है। और वो बंदा बहुत ज़बरदस्त है। उनकी मैंने जीवनी पढ़ी नहीं है पूरी, मैं पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आई हैव एडेड सम क्वालिटी टू योर लाइफ। मैंने कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ से जोड़ी हैं, और शायद मुझे लगता है। और पढ़ें, चीज़ों को माने नहीं, जाने। चीज़ों को बिना जाने भी ठुकरा देना उतना ही बड़ा अंधविश्वास है जितना बिना जाने मान लेना। और आजकल की जो जनरेशन है बिना जाने ठुकरा रही है, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। तो ये नहीं कहिए कि हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत मॉडर्न है, साइंटिफिक है। नो, वी आर नॉट साइंटिफिक। वी आर नॉट साइंटिफिक, नॉट दैट मच साइंटिफिक एज वी थिंक ऑफ। जितना हम लोग समझते हैं उतना हम लोग साइंटिफिक नहीं है। वी आर सुपरस्टिशियस, नेगेटिवली सुपरस्टिशियस, की चीज़ें नहीं मानने में, कि हम क्यों पढ़े है, बकवास है, ऐसा नहीं है। कल मैं या शाम को मैं फिर एक वीडियो डालूंगा जिसमें भगवत गीता और धर्मग्रंथ पे रहेगा कि क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा, क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं। इस पे क्यों पढ़ना चाहिए, मैं कौन होता हूँ। जब लोगों को चोट लगती है तो लोग आते हैं और कोई बात नहीं है। वो तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि चोट लगने पे या जो भी, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आई होप आप पढ़ोगे। आई डोंट नो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।